डियर अभी एंड नीयू, यू आर गोदी दलाल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलर यूट्यूबर अभी एंड नीयू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की एक लड़की को स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। रीजन? क्योंकि वो एक हिंदू। इंग्लैंड जैसे एक पराये देश में उसे टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माता पिता भगवान राम में विश्वास रखते। ऐसा लगता है कि ये किसी वेब सीरीज का प्लॉट है, लेकिन ये भाई ये पूरा वीडियो झूठ है कि रश्मि को हिंदू होने की वजह से रिजाइन करना पड़ा। रश्मि के ओल्ड सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुए इलेक्शन जीतने के बाद, जैसे कि चिंग चांग कैप्शन। एक मलेशिया फोटो पर पोस्ट ने स्टूडेंट्स को ऑफेंड किया, स्पेशली एशियन और LGBTQ कम्युनिटीज को। ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, उन्होंने यही बोला कि रिजाइनेशन पर्सनल कंडक्ट और पास्ट रिमार्क्स की वजह से हुई, या एथनिसिटी का कोई मैटर नहीं। अगर रिलीजियन इशू होता तो रश्मि की सक्सेसर भूटानी जो कि प्रेसिडेंट बनी, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। ये प्रूव करता है कि सिस्टम एंटी हिंदू नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी पे फोकस है। अभी एंड नीयू ने इन चीजों को इग्नोर किया, सिर्फ रिलीजियन एंगल को हाइप किया ताकि लोगों में इमोशनल अपील बने, और इससे और ज्यादा नफरत बढ़ गई। याद करो, अभी एंड नीयू 2024 के इलेक्शंस में काफी वोकल थे और इलेक्शंस को लेकर इनकी बैक टू बैक वीडियो जा रही थी। फिलहाल जो वोट चोरी का इशू चल रहा उस पे ये साइलेंस है। इनको पता है वोट चोरी वाले मैटर पर बोलेंगे तो इनके अकाउंट की पोल खुल जाएगी। जून 2024 में इन्होंने EVM हैकिंग ड्रामे पर मजाक बनाया था। मई में वोटिंग्स पर रिमाइंडर्स दिए और एवरी वोट काउंट्स बोला। लेकिन 2025 में इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़े आरोप लगे वोट चोरी के, और इन्होंने तो 2024 इलेक्शन के बाद वोट चोरी को लेकर कोई वीडियो बनाई ही नहीं। ये साइलेंस बता रहा कि आप कितने बाइस्ड हो, और ये भी प्रूफ्स के साथ एलिगेशन लगे हैं बीजेपी पर। लेकिन आपने बहुत बार अपोजिशन को मॉक किया है। जब वो EVM हैकिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपने मजाक उड़ाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां आपने मजाक उड़ाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रूफ ला कर दो। लेकिन दूसरी साइड जब आपके सामने वोट चोरी के सबूत हैं, फेक एड्रेसेज हैं, फेक फादर नेम, इतनी सारी चीजें राहुल गांधी ने प्रूफ के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखी, तो तब भी तुम्हारे जैसे क्रिएटर साइलेंट। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? The answer is no। ये बिल्कुल आप ट्रूथ है, जबकि रियलिटी ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में ये स्कीम शुरू की थी फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ब्लैक मनी को रिड्यूस करने और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंड के नाम पर। इस स्कीम ने करप्शन को बूस्ट किया क्योंकि कॉर्पोरेट घराने के लोग चुपचाप किसी भी पार्टी को फंड दे सकते हैं और उसके बदले में उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे? The answer is also yes। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये बोलकर कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन RTI को वायलेट करती है। कोर्ट ने ये बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बढ़ाती है क्योंकि फॉरेन से भी फंडिंग आ सकती है, और ये सिर्फ फंडिंग नहीं बल्कि इलीगलाइज करता है रिश्वत को। वाह भाई वाह, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, लेकिन ये अभी भी कह रहे हैं कि ये तो गुड इंटेंशन के लिए लाया गया। और इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मुझे एक चीज याद आ रही है, चरण वंदना वाले यूट्यूबर। किसी महापुरुष ने इनके लिए चरण वंदना का जो डायलॉग यूज किया था वो सही था, क्योंकि ये करते ही चरण वंदना है। तुम बीजेपी के पॉकेट के अंदर हो क्या? अगर MSP पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये 10 लाख करोड़ वाला फिगर प्योर बिल्कुल गलत है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो कि एक गिलास में फैलाया गया सभी गोदी यूट्यूबर्स को, ताकि MSP की गारंटी को बदनाम किया जा सके। ये फिगर एज्यूम करता है कि गवर्नमेंट को हर एक क्रॉप का हर एक ग्रेन MSP पर खरीदना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। फार्मर्स की ये डिमांड नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ खरीदे, डिमांड बस इतनी है कि MSP एक लीगल गारंटी बने, ताकि जब मार्केट प्राइसेज MSP से नीचे जाए तो गवर्नमेंट को मिनिमम MSP प्राइसेज पर खरीदना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के द्वारा जब ये कैलकुलेशन किया गया तो एस्टिमेटेड सिर्फ 1.5 लाख करोड़ पर ईयर तक होगा, जो कि GDP का 0.5% है और बजट का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इन्होंने झूठ फैलाई कि 10 लाख करोड़ एडिशनल कॉस्ट। फार्मर्स से इतनी ज्यादा नफरत है इनको, जो कि एक अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। और खास बात ये है, फार्मर्स के अगेंस्ट ये 3-4 वीडियोस बना चुके हैं कि मार्केट्स के दाम से नीचे आप फार्मर्स की फसल को खरीदते हो
तो इससे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि खेती करने में जितना खर्चा आता है शायद उस फसल का फार्मर को वो दाम ना मिले। ये तो वही बात हो गई, उतने की तो कमाई नहीं होगी फार्मर की जितने का खर्चा आ जाएगा उसका खेती करने में। तो इसीलिए MSP की गारंटी फार्मर्स चाहते हैं। लेकिन आपके पाँव ने तो 2022 में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का वायदा किया था। क्या फार्मर्स की इनकम डबल हुई? नहीं हुई। एक किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, ये कैसा डेवलपमेंट? कैसे विश्व गुरु बन गए हम? ये चीजें इन गोदी यूट्यूबर्स का एक कॉमन स्टाइल है। जब भी इनसे कोई पूछता है कि हमारे देश में अमेरिका और चाइना जैसा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो इनका एक ही जवाब होता है, ये चीजें हमारे वेदों में पहले से लिखी हैं। इनफैक्ट इन्हें अनलॉक करने के लिए मंत्र पढ़ने पड़ते हैं जो काफी सीक्रेट होते हैं। आज सिर्फ 9 देशों के पास एटॉमिक वेपन्स है, सबके पास नहीं, और उन्हें यूज करने के लिए न्यूक्लियर कोड्स एंटर करने पड़ते हैं। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? ये क्लेम्स ना सिर्फ मिसलीडिंग है बल्कि डेंजरस भी है, क्योंकि ये यंग माइंड को हिस्ट्री और रियल साइंस से दूर ले जाते हैं। आपने अपने चैनल पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं, उनकी इकोनॉमी, लीडरशिप फेल, सारी चीज़ों पर आप ज्ञान देते हो। बहुत अच्छी बात है, आपने उनको एक्सपोज किया। लेकिन जब बात अपने देश के रियल इश्यूज पर आती है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट या अडानी अंबानी के साथ मोदी जी के रिश्ते, फॉरेन पॉलिसीज के फेलियर या देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट, तब आपकी बोलती बंद हो जाती है या फिर आप गवर्नमेंट की साइड लेते हो। रिसेंटली बिहार में जमीनें कैसे धड़ाधड़, वो अडानी वाली स्कीम तो देखी ही होगी, उस पर आपकी जुबान नहीं खुली। तो आप राम मंदिर को बीजेपी की विक्ट्री बोलकर ग्लोरीफाई कर रहे हो, लेकिन फैक्ट्स चेक करो। मोदी जी 2024 लोकसभा इलेक्शंस में हेटेड एंड डिवाइड, कम्युनल हेट और डिवाइड एंड रूल के पोस्टर बॉय बन गए, और तुम जैसे गवर्नमेंट के चाटुकार यूनाइटी की बात करते हो। तुम्हें याद दिला दूं, 2024 इलेक्शंस में कैसे हिंदू मुस्लिम लोगों को डिवाइड करने की पूरी कोशिश की थी। याद नहीं क्या मोदी जी ने बोला था, ये मुस्लिम आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, पैसे चुरा लेंगे। इस बात का रिमाइंडर है कि ये असली भारत है, ये नया भारत है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ने के लिए रेडी है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ओपनली फ्यूल किया। अरे भाई साहब, ये कैसा नया भारत है जहां PM ये स्पीच दे रहा है? एग्जाम्पल्स खुद ही देख लो। मोदी ने राम मंदिर को इलेक्शन टूल बनाया और बहुत सारी रैलीज में बोला कि कांग्रेस राम मंदिर को तुड़वा देगी। ऐसे नैरेटिव को पुश किया। रिलीजन के बेसिस पर तुम्हारे पाँव ने डिवाइड करने के लिए बोला कि ये कौन लोग हैं आग लगाने वाले, उनके कपड़ों से पता चल रहा है। कहीं डूब मरो चुल्लू भर पानी में, और आगे से न्यूट्रल होने का ढोंग मत करना। आजकल हर कोई न्यूट्रल बन जाता है। बोलो यार, सीधा बोलो कि बीजेपी की साइड लेते हो, और तुम लोग इसीलिए भी न्यूट्रल बन रहे हो ताकि दोनों साइड के लोग आपके साथ जुड़ सकें। देखिए भाई, अगर देश के इश्यूज पर खुलकर बात करनी है, बिल्कुल खुलकर, तो गवर्नमेंट की आलोचना तो होगी ही, या तो गवर्नमेंट की साइड ही लेनी पड़ेगी, या फिर आप खुलकर देश के इश्यूज पर बात कर सकते हो। एक ही चीज हो सकती है, ना कि दोनों चीजें। और एक सलाह देना चाहता हूँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करो। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।